नमस्कार दोस्तों। और आज हम अदम गोंडवी साहब का एक लिखा हुआ कविता है जिसका आज हम पाठ करेंगे, यानी उसको सुनाएंगे आप लोग को। वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही संवेदनशील कविता है। आप उस कविता को पढ़ने के बाद जान पाएंगे कि पहले के जो सोसाइटी में जो हमारे दलित भाई लोग हैं वो लोग किस परिस्थिति से जातिगत भेदभाव को सहते थे और किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता था। तो इस पर एक अदम गोंडवी साहब ने लिखा है, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही संवेदनशील कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी, एक कुएं में डूब कर है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी, चल रही है चंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार का मोनालिसा। कैसी भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। यही सावन के दिन हरखुआ गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज के किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी की बाहों में थी। चीख निकली भी तो ओठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया वासना की आग में, कौमर्य उसका जल उठा। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता के गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बट के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर ये दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दलान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सूरज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया है, कल तलक जो पाँव के नीचे थे रुतबा पा गया है। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप का मोती गवारों के यहाँ। कैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हरखुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान व पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति सामने आए। निकला मंगल झोपड़ी पर पल्ला थोड़ी खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी कैसा माल,
उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी। होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो? इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा एवं बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे। कुछ को तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई यहाँ से जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से आ रहे थे, ठिलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराए वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों को उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही है, या हिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। तो दोस्तों, ये न संवेदनशील जो रचना किए हैं आदम गोडवी साहब, तो कृपया इस पे बहुत ही ध्यान से सुनी करके एक बार विचार कीजिएगा, दोबारा सुनिएगा और अपने जहन से एक बार पूछिएगा कि क्या जातिगत भेदभाव इस इतना चरम लेवल का होना उचित है? क्या ये जातिगत भेदभाव खत्म नहीं किया जा सकता अपने समाज से?